बेगूसराय में डीएम का सख्त संदेश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जनहित के मामलों में देरी पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरटीपीएस के 1.50 लाख आवेदन, पेंशन, ई-केवाईसी से लेकर नगर विकास योजनाओं तक की हुई मैराथन समीक्षा। बेगूसराय जिले में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास योजनाओं में शिथिलता, जनहित के मामलों में देरी और बजटीय राशि का सरेंडर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त मामलों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नगर निकायों की विकास योजनाओं, 7 निश्चय कार्यक्रम और विभिन्न तकनीकी विभागों की परियोजनाओं की संचिकावार समीक्षा की गई। आरटीपीएस में 1.50 लाख से अधिक आवेदन, 8 मामले काल बाधित। समीक्षा के दौरान बताया गया कि मई 2026 में जिले में आरटीपीएस के तहत कुल 1,50,481 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,25,392 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 25,081 आवेदन समय सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन है। हालांकि 8 मामले समय सीमा पार कर गए, जिन्हें डीएम ने गंभीर प्रशासनिक चूक करार देते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। सबसे अधिक 27,424 आवेदन बेगूसराय में अंचल में प्राप्त हुए, जबकि बरौनी और तेघड़ा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लोक शिकायत मामलों में बेहतर प्रदर्शन, फिर भी डीएम ने दिखाई सख्ती। फरवरी से मई 2026 के बीच लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 1689 परिवाद दर्ज हुए, जिनमें 1,253 का निष्पादन किया जा चुका है। केवल 2 मामले 60 कार्य दिवस से अधिक समय से लंबित पाए गए, जिनके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया गया। सेवा संवाद समाधान में 382 मामले अब भी लंबित। डीएम के जनता दरबार कार्यक्रम के तहत प्राप्त 611 मामलों में से केवल 229 का निस्तारण हुआ है, जबकि 382 मामले लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि सिर्फ प्रतिवेदन भेजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक समाधान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री दरबार के मामलों में बेगूसराय का शानदार प्रदर्शन। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत प्राप्त 1880 संदर्भों में से 1798 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। जिले का अनुपालन प्रतिशत 95.64 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना गया। बावजूद इसके लंबित मामलों को जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया गया। तेघड़ा और बखरी नगर परिषद की योजनाओं की हुई समीक्षा। बैठक में नगर परिषद तेघड़ा और बखरी के विकास कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। तेघड़ा में स्वच्छता अभियान, डस्टबिन स्थापना, घर घर कचरा पृथक्करण, नाला सफाई, जल निकासी और 3600 स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं बखरी में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। 3 लाख से अधिक पेंशन धारियों में 76,000 का ई-केवाईसी बाकी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा में सामने आया कि जिले के 3,09,008 पेंशन धारियों में से 2,32,415 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 76,580 लोगों का सत्यापन शेष है। डीएम ने विशेष अभियान चलाकर 100% सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पुल स्टेडियम और सिमरिया धाम परियोजनाओं की भी समीक्षा। बैठक में सूर्यपुरा स्थित घाघरा बैंती नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल, मटिहानी जलापूर्ति योजना, गढ़पुरा फुटबॉल स्टेडियम, अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास और सिमरिया धाम विकास परियोजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। भूमि विवाद और प्रशासनिक बाधाओं को शीघ्र दूर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। डीएम का अंतिम संदेश, जवाबदेही तय होगी। बैठक के समापन पर डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। जनता को समय पर सेवा मिले, शिकायतों का समाधान धरातल पर दिखे और विकास योजनाएं तय समय में पूरी हो, यही प्रशासन की प्राथमिकता है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।
अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।